हम आपसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ डे जैसा कि आप जानते हैं कि 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है और आपको जो है वो कंसंट्रेट करना पड़ता है अपने ऊपर, आपकी अपनी लाइफ के ऊपर, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है और आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है। आपको जस्ट अपने ऊपर फोकस करना है, ये नहीं आपको दूसरे पे ये डिपेंड करना कि दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है या दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। जस्ट आप अपने बारे में अपने आप को लेके जब चलते हैं तो आप मेंटली एंड आप फिज़िकली हर चीज़ से आप स्ट्रॉन्ग होते हैं एक माशरे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। को जब कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला पेश आता है तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं? मैं अवॉइड करता हूँ। जो मैंने आपको यही बात बोली है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं अवॉइड करता हूँ। और सेकेंडली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सब को छोड़ के एक अलग किसी जगह पे चला जाऊँ या एक सेपरेट रूम में चला जाऊँ या किसी ऐसी जगह पे विज़िट कर लूँ जहाँ मुझे खामोशी हो या मुझे सुकून मिलता हो। तो दैट्स व्हाट आई डू फॉर मेंटल। तो आइसोलेशन में आप अपना पीस ढूंढते हैं? एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है। तो हमारी जिस तरह की सोसाइटी है इसमें एक बड़ा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है मेंटल हेल्थ को लेकर। लोगों में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ है इस चीज़ को लेकर कि मेंटल हेल्थ अगर किसी को कोई दिमागी मसला है तो वो उसको बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ करके देखते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मेटाइज़ करती हैं? इसको कम ऐसे किया जा सकता है कि आपका एजुकेशन की तरफ रुझान होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और दूसरा जो है वो आप ये कह लें कि पीस होना चाहिए माइंड में, बस दैट्स इट, नथिंग मोर। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, अगर आपके घर में किसी को कोई ऐसा मसला आता है, साइकोलॉजिकल इशू कंसर्न आ जाता है, तो क्या आप उसको कन्विंस करेंगे कि वो साइकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ जाए? जब हमें फिजिकल कोई मसला आता है तब भी हम डॉक्टर्स के पास रुजू करते हैं, ठीक है, तो जब दिमागी मसला आता है तो ऐसे क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसे क्यों होता है कि हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि नहीं इसका इलाज नहीं होना चाहिए? ये आपके माइंड से ही कनेक्टेड होता है कि आप अपने माइंड को कैसे लेके चलते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको जाना चाहिए मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको उससे गाइडेंस लेनी चाहिए। लेकिन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर माइंड कि आपका माइंड अपना खुद का कैसा है। आप इस पूरी बातचीत का मकसद ही ये है कि कभी कभी इस तरह से होता है जैसा कभी फ़िज़िकल हेल्थ हमारी डिटोरियोरेट करती है तो हमें नहीं समझ आती है कि अब उसको हम किस तरह से डील करेंगे, तो हम डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हैं। तो आपसे बात करने का मकसद ये है कि जब साइकोलॉजिकली हमें कोई इशू होता है, जब एक इंसान की बर्दाश्त से बाहर वो चीज़ हो जाती है तो तब वो उसको कंसल्ट करना चाहिए टूवर्ड्स साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेहतर हो सके। ऑफ कोर्स करना चाहिए और करना भी चाहिए और करना पड़ता भी है, क्योंकि समटाइम्स आप नहीं आपको खुद को एडजस्ट कर पाते, खुद को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आपके साथ हो क्या रहा होता है। समटाइम्स आप ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो आपके टोटली जो है वो अगेंस्ट होती हैं, आपकी फ़िज़िकली और मेंटली हेल्थ के अगेंस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।